देखिए, टैरिफ लागू हो गया। इन दिनों में जो टैरिफ लागू होने के बाद जिस तरह ट्रम्प जी ने जिस तरह धमकियां दी कि 25% फिर 25% बढ़ा दिया, और उसके बाद ये उम्मीद थी, आशा थी कि यहाँ की सरकार उनसे बात करेगी और इस मसले को हल निकालेगी। लेकिन आज से टैरिफ लागू हो गया, जो अमेरिका के अंदर आज से लागू हो गया है। मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ शासन से मैं बताना चाहूंगा कि यदि अमेरिका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सी चीजें इंपोर्ट भी हो रही हैं। तमाम चीजें यहाँ अमेरिका की तमाम अमेरिकन कंपनी हैं, मैकडोनल्ड्स है, पेप्सिको है, कोका है, तमाम एप्पल है, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। इसी तरह से जिस तरह अमेरिका की गुंडागर्दी, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि फटे बांस में टांग अड़ाना, उसी जिस तरह इजराइल और ईरान की युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने फटे बांस में टांग अड़ाने का काम किया, तो उस वक्त ईरान ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। खैमनई जी ने उस वक्त इनके ट्रम्प के दिमाग होश ठिकाने लग गए। इंडिया की सरकार से, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनकी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो भी उनके आयातित हैं, उस पर भी बड़ा टैक्स लगाया जाए। जो यहाँ फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर जो बड़े से बड़ा टैक्स लगाया जाए और अमेरिकन के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बहिष्कार किया जाए। सरकार ने जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, लागू हो चुका है। अब क्या स्थितियां हैं आपके कारखानों की, फैक्ट्रियों की? स्थितियां तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। सब सिमट गई हैं, मशीनें हमारी बंद पड़ी हुई हैं, 2-4 लोग जो कर रहे हैं, लोकल काम जो चल रहा है ये भी सब मिला जुला के खत्म पे ही है, ठीक है ना। और सरकार कर क्या रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब वो धमकी दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी तो मालूम चले। हमसे टैक्स तो लिया जा रहा है कि 18% ये लगेगा, ये भी जीएसटी लगेगा, इस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, हम सब कुछ दे रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है, ठीक है ना। हमको तो आ जाता है नोटिस कि ये लगाना है, ये देना है, टैक्स देना है, जीएसटी देना है, ठीक है ना, सब कुछ देना है। हम इम्पोर्ट भी कोई चीज कर रहे हैं, उस पर ड्यूटी पे कर रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? अब ये हमको कोई जवाब ही नहीं है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा? हम देश ही में तो काम कर रहे हैं और देश में जो टैक्स दे रहे हैं उसी लिए तो दे रहे हैं कि भाई हमको सुरक्षित रखना। अब हम क्या करें, हमारे तो सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि चलो अब कोई ऑर्डर मुझे ना मिले, लेकिन जो पहले था वो तो उसका तो कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि जो पहले से ऑर्डर था, जो पेमेंट मेरी फंसी हुई है वो हो जाता। तो अब हम लोग क्या करें, आप ये सरकार इसमें कर क्या रही? ना कोई जवाब है, ना कोई उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है, ना कोई मतलब कोई निकाला ही नहीं जा रहा है, उसका रास्ता ही नहीं निकाला जा रहा है। तो हम करेंगे क्या? जिस तरह से टैरिफ लागू हो गया, कितना बड़ा लॉस मानते हैं इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए? देखिए, लेदर इंडस्ट्री को जिस तरह से करेंट में सिनेरियो में सरकार जैसे इसको साइड आउट करते जा रही है, जब भी हैंड गुड्स का या हैंडमेड का जब भी इंडस्ट्री का नाम आता उसमें लेदर का नाम आता। ये अंग्रेजों के जमाने से लेदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसका नाम है। लेकिन जिस तरह से साइड आउट किया जा रहा है और ट्रम्प के जो पॉलिसी है उससे ये पूरा साइड आउट हो जाएगा। इंडिया में कंजप्शन इसका है, लेकिन जिस लेवल का अब हम लोग बनाते हैं उस लेवल का कंजप्शन इंडिया में कम है, बाहरी देशों में ज्यादा है। अब हम पेमेंट भी मंगवा रहे हैं तो बैंक बोल दे रही कि हम एलसी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूएस से ले रहे हैं, आप खुद उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब जब बैंक पेमेंट लेने को रेडी नहीं है ये पॉलिसी के बाद, तो फिर हम करें क्या? सामने वाला पेमेंट भी दे रहा है तो ले नहीं रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या? और सबसे बड़ी मार्केट है, सबका नजर यूएस पे रहता है हर इंडस्ट्री का, तो हम भी उस पर किए। तो भाई हमने ट्रेंड को फॉलो किया, यही है कि ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज पे फॉलो कर नजर डालना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, अगर ये टैरिफ लागू आगे और अगर एक्सटेंड करता है, बढ़ता है, तो क्या स्थितियां रहेंगी यहाँ पर? देखिए, स्थिति तो मान के चलिए, अगर पूरा हायरार्की देखिएगा तो स्थिति सबसे ज्यादा तो जो क्राफ्टमैनशिप है, आर्टिसन है, शिल्पकार है, इन लोगों का दिक्कत होगा। इन लोगों को काम कहाँ से कैसे मिलेगा? चलो हम तो, मेरे पास और भी ऑप्शंस है, हम लोग अपना लाइन चेंज कर सकते हैं, पर इन लोगों का तो वही है। तो अगर देखा जाए, हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि सामने वाला बायर को भी संतुष्ट रखना और मेरे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, उनको हम सेटिस्फाई रखें। अब इसमें हम कैसे सेटिस्फाई रखेंगे? तो ये चीज सबसे मेन इशू हम लोग का है, जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। बाकी ऑर्डर है, बाकी कंट्रीज भी है, लेकिन वाजिब है वहां से ज्यादा ऑर्डर आता है, ज्यादा होप रहता है। उसी होप से हम भी अपनी टीम को इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग करते हैं। लेकिन अब ये सारा चीज स्टक हो जाएगा, और ऑन द स्पॉट स्टक हो जाना, और बाई चांस इन फ्यूचर वो कम भी करता है। जो मार्केट गिर गया है उसको उठने में समय लगेगा। तो मार तो लग गई है, अब रिकवरी लेट हो या फिर ना हो।
नुकसान होगा, क्योंकि लेदर इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बायर जो था वो यूएस है। यूएस सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी गुड्स है, लेदर गुड्स हैं, सैडलरीज वगैरह हैं, ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर करता था तो वो यूएस करता था। अब यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25% लगाया, आज से 25% और लगा दिया, टोटल मिला के 50% हो गया। इस 50% टैरिफ से एक तो लेदर इंडस्ट्रीज लोकल मार्केट वैसे भी चरमराई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज लेदर इंडस्ट्रीज को है नहीं। लेदर इंडस्ट्रीज के पीछे गवर्नमेंट खुद पड़ी है यहाँ की, चूंकि लेदर इंडस्ट्रीज का काम वैसे ही खराब है और ये टैरिफ ने इस काम को और भी ज्यादा खराब करने का काम किया है। लेदर इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंदी के कगार पे आ सकती है इससे, क्योंकि लेदर के मामले में बांग्लादेश और चाइना ये पहले से ही इंडिया से सस्ता लेदर तैयार कर रहे हैं। चूंकि क्वालिटी का मामला था तो क्वालिटी इंडिया की जो लेदर की थी वो थोड़ा इनसे थोड़ा अच्छी होती थी, लेकिन अब चूंकि अगर कहीं रेट का वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाएगा, 50% जो चीज 100 रुपए की हम एक्सपोर्ट करते थे अब वो हमें खुद 150 रुपए की पड़ेगी, तो इतना वेरिएशन रेट का होने पर कौन हमसे इम्पोर्ट करेगा या हम कहाँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसको देखते हुए लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत लंबा नुकसान होने की आशंका है और होगा। अब अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम उमाकांत दुबे है। उमाकांत जी, जो टैरिफ लागू हो गया आज से, आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा असर मानते हैं? अरे सर इसमें इंडिया का जो सबसे बड़ा हब है वो कानपुर है लेदर इंडस्ट्री का, क्योंकि हम लोग जो अभी तक माल सप्लाई कर रहे थे तो कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन अब आज से जो 50% टैरिफ इन्होंने लागू कर दिया तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना है, बांग्लादेश है, ये लोग हमारे जैसे क्वालिटी नहीं बना पा रहे इस इंडस्ट्री का, क्योंकि कारण ये है कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही, ना कोई इस पर ध्यान दे रही। अगर यही हालात रहे तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ का जो कानपुर का जो इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री, ये बिल्कुल समाप्त की ओर हो जाएगा, क्योंकि 30% खाली हिंदुस्तान में सप्लाई है, बाकी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि सरकार इस पर ध्यान दे, तुरंत वार्ता करे, वार्ता करने के बाद हम लोगों की सुविधाएं दे जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। नाम बताइए। गोल्डी यादव। गोल्डी जी, जो आज से टैरिफ लागू हो गया, आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा असर मानते हैं आप? इसका थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा असर। आज पूरा जाजमऊ इंडस्ट्री लेदर का हब है। आज जैसे ही ये सूचना मिली कि इस पे 50% टैरिफ लागू हो चुका है, पूरा जाजमऊ रो रहा है। आप गली गली में जाकर देख लें, जिसको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है वो लोग भी आज परेशान हैं इस टैरिफ को लेके। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर ये टैरिफ ऐसे ही लागू रहा तो कितनी फैक्ट्रियों को लॉस होगा? फैक्ट्रियों का नुकसान होगा। जो लोग यहाँ पर रोटी के लिए अपने आते हैं वो लोग ना अपने मकान का किराया दे पा रहे हैं, बच्चों को तो बहुत पहले से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ लेबर वर्ग को, बेरोजगार हो चुके हैं। पहले से थे, थोड़ा सहारा मिलता है, फिर ऐसा कोई नियम आ जाता है तो फिर लोग फांसी लगाने को मोहताज हो जाते हैं। सवाल विकास जी, जो टैरिफ लागू हुआ है, जी जी, इंडस्ट्री पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और आगे का जो असर तो दिख रहा है। और इंडस्ट्रीज का क्या, मेरा काम लोडर चलाते हैं, हमारी 3 लोडर, काम ही नहीं रहेगा तो लोडरें मेरी चल नहीं रही, काफी दिन से काम ठप हो रहा है, तो इससे तो लाचारी कगार आ ही गई है। अब इससे तो अगर यही लागू रहा तो आने वाले समय में बिल्कुल बिल्कुल सब बेकारी हो रही है ये। अब हम लोग कितना परेशान है, ये तो अब सरकार हमारी बताए कि हम लोग कितना परेशानी झेल रहे हैं। 3 लोडरें थी, 3 लोडरें खड़ी हैं, अब कैसे काम चलेगा, कैसे मेरे ड्राइवर चलाएंगे? अब परेशानियां तो परेशानी आ रही, क्योंकि टेंडी वालों ने बता दिया भैया टैक्स बढ़ रहा है और हम आगे मेरा प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, हम जो है फेल हो रहे हैं, काम बंद हो रहा है। तो हम लोग के लिए तो ये परेशानी कि हम उनसे जुड़े ना टेंडी से, तो किस्तों के लिए अब मेरी आफत हो रही कि अब हम अपनी मासिक किस्तें कैसे भरेंगे। इससे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए भैया।